बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 7, जो टॉपिक है सेक्शन 59 सीआरपीसी। कैन अ प्राइवेट पर्सन मेक अरेस्ट ऑफ एनी एक्यूज्ड? क्या एक प्राइवेट शख्स किसी को अरेस्ट कर सकता है? अगर अरेस्ट करेगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है? आज तक जो हमारे इल्म में जो था, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते हैं, कभी वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेते हैं, जिसका तज़किरा हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया कि सेक्शन 54 सीआरपीसी के तहत कुछ हालात वाक़यात हैं जिनमें 9 किस्म के हालात वाक़यात हैं कि जब पुलिस वाले विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अब उसी से आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या प्राइवेट शख्स भी किसी को अरेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, किसी ऐसे शख्स को जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो। उसका जवाब है जी हाँ, प्राइवेट शख्स किसी ऐसे शख्स को अरेस्ट कर सकता है जो उसकी नज़र में जिसने कोई नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो, या वो किसी ऐसे जो उसकी नज़र में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, वो उसको अरेस्ट कर सकता है। अब दो किस्म के, एक वो लोग जो उसकी नज़र में जिन्होंने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, उसको वो अरेस्ट कर सकता है। और दूसरा वो कि जो इश्तिहारी मुल्ज़म हो और अब्सकॉन्डर हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, तो वो शख्स अगर ये समझे कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ये शख्स, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। अब अरेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा? वो विदाउट अननेसेसरी डिले, गैर ज़रूरी, बिला गैर ज़रूरी तख़ीर, वो पुलिस ऑफिसर अगर कोई मौजूद है तो उसके हवाले कर देगा। अगर करीब कोई पुलिस ऑफिसर नहीं तो फिर पुलिस स्टेशन में उसको लेकर जाएगा, तो वहाँ पुलिस के हवाले कर देगा। ये तो सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। अब जब वो पुलिस के हवाले कर देगा तो पुलिस उसके साथ क्या करेगी, ये सब सेक्शन 2 के अंदर इसका तज़किरा है, वो हम करते हैं। कि सब सेक्शन 2 के अंदर ये लिखा हुआ है कि पुलिस वाले को जिसके हैंड ओवर किया जाएगा, अगर वो ये समझता है कि इस शख्स ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें इसको विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो फिर फिल फॉर उसको री अरेस्ट करेगा। यानी कि वो अगर ये समझे कि इसने वाकई ऐसा ऑफेंस किया है जिसको विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट मैं अरेस्ट कर सकता हूँ, तो वो पुलिस वाला उसको दोबारा अरेस्ट करेगा। अब जो सब सेक्शन 3 है उसके अंदर क्या है? अगर पुलिस वाला ये समझे कि इस शख्स ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के ऊपर ऑलरेडी अपनी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर वो शख्स उसने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जो पुलिस वाला जिसको वो समझे कि ये नॉन कॉग्निजेबल है, तो फिर वो क्या करेगा, उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है कि वो उसका नाम और उसका एड्रेस मांगेगा। वो नाम और एड्रेस अपनी प्रेस्क्राइब जो एक बुक है उसके अंदर इंटर करेगा। अगर वो शख्स जिसको अरेस्ट किया है, जो उसके सामने है, वो अपना नाम और एड्रेस नहीं बताता या गलत बता देता है, तो वो उसको उस वक्त तक
डिटेंट करेगा जब तक एक्चुअल उसका नाम और एड्रेस पता ना चल जाए। इसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ है कि उसको वो डील करेगा इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 57 ऑफ CRPC। अब 57 CRPC में अगर हम जाएं, वो हम देख लेते हैं वो क्या करते हैं। उसमें क्या है, उसमें यही है कि अगर वो नाम और एड्रेस अगर नहीं देता तो पुलिस वाले उसको उस वक्त तक डिटेन कर सकता है जब तक उसका एड्रेस और नाम पता ना चल जाए। और नाम जब पता चल जाए तो फिर उसको वो बेल पे उसको श्योरिटी बॉन्ड्स के साथ, विद और विदाउट श्योरिटी बॉन्ड्स के साथ उसको छोड़ देगा। और जिसका मकसद ये होता है कि जब कभी भी ज़रूरत हो, वो बॉन्ड देने का मकसद होता है कि जब कभी भी ज़रूरत हो तो वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, अपीयर होगा। मगर 57 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर 24 घंटे के अंदर उसको दुरुस्त एड्रेस और उसका नाम का पता नहीं चलता तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वही कुछ करेगा जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट होता है। और अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। चूँकि 2461 में लिखा हुआ है, CRPC 61 CRPC में लिखा हुआ है कि 24 घंटे से ज़्यादा डिटेंड नहीं किया जा सकता। सो अथोराइज्ड डिटेंशन के लिए लाजमी है कि वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेंगे और उनको वो सारी जो भी उसके हवाले से सूरत हाल है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेगा। और वो मजिस्ट्रेट जो जुरिस्डिक्शन रखता हो, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उस एरिया में कमिट हो जाए और उसकी वो जुरिस्डिक्शन रखता है, तो इसी वाले से जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी जो वो जुरिस्डिक्शन रखता है उस मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ज़्यादातर ट्राइबल बाय दी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जो AC वगैरह, जो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह होते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्राइबल बाय दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। सो अब वो क्या किया उसने, सब सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि अगर 2 में लिखा है कि अगर वो पुलिस वाला ये समझे कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो वो उसको फिल फॉर री अरेस्ट कर लेगा। या वो समझे कि इसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो 54, जिस ऑफेंस में 54 CRPC के तहत विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो उसको री अरेस्ट करेगा। अगर वो ये समझे, सब सेक्शन 3 में आप वो ये लिखा हुआ है कि अगर पुलिस वाला ये समझे कि नहीं इसने तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट के इजाज़त के बगैर अरेस्ट नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा, उस शख्स से उसका नाम और एड्रेस मांगेगा। अगर वो नाम और एड्रेस देने से इनकारी हो जाए तो फिर इसमें वो लिखा हुआ है, या इनकारी हो जाए या गलत नाम और एड्रेस दे दे, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो कहता है कि इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 57 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या वो उस वक्त तक उसको रिलीज़ नहीं करेगा जब तक उसके सही नेम और एड्रेस की असरटेनमेंट ना हो जाए। अब सही एड्रेस और नाम की असरटेनमेंट में 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम दरकार है, तो फिर उसको मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा और वहाँ से जाकर फिर एक रिमांड जो है फिर उसमें लिया जाएगा और उसको मजिस्ट्रेट को सूरत हाल को बताया जाएगा कि जी इस शख्स ने अपना नाम नहीं बताया या बताया तो गलत बताया, हमें करेक्ट नाम की और एड्रेस की असरटेनमेंट के लिए इसका कि कहाँ का ये रिहायशी है उसके लिए हमें वक्त दरकार है, उस वक्त तक इसको डिटेन करना चाहते हैं, तो फिर वो उसको परमिशन देगा। ऐसे ही जैसे वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रिमांड के वक्त 167 के तहत वो परमिशन देता है। चूँकि 61 CRPC में लिखा हुआ है कि किसी भी केस में किसी भी शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है वो डिटेन नहीं कर सकती। और 167 के तहत जो है पुलिस वो वाले जब जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट है उसके सामने जब पेश किया जाता है मुलज़म को, तो वो उसका रिमांड देता है, फ़िज़िकल रिमांड इसको कहते हैं। जुडिशियल रिमांड 344 के तहत होता है और जो फ़िज़िकल रिमांड होता है वो 167 CRPC के तहत होता है। फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड में हम एक अलग से उस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो
एक लेक्चर शेयर करेंगे, उसको अपलोड किया जाएगा। अब 61 सीआरपीसी के तहत चूँकि 24 घंटे से ज़्यादा विदाउट दी परमिशन ऑफ द कोर्ट डिटेन नहीं किया जा सकता, तो वो इसलिए उसको पेश करते हैं मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने और वो फिज़िकल रिमांड देता है 167 सीआरपीसी के तहत। मगर इसी सब सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि अगर वो पुलिस वाला ये समझे कि नहीं जी इसने तो कोई ऑफेंस कमिट ही नहीं किया, तो फिर वो क्या करेगा, फिर उसमें फिल 4 उसको रिलीज़ कर देगा। He shall be at once released, उसको फिल 4 रिलीज़ कर दे। अब हम इसको समअप करते हैं कि प्राइवेट पर्सन जो है वो अरेस्ट कर सकता है किस शख्स को जिसके बारे में उसका ये गुमान हो कि इसने ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इश्तिहारी मुलज़म है, या इसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कॉग्निजेबल है, जो नॉन बेलेबल है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब अरेस्ट करने के बाद वो ये सब सेक्शन 1 में लिखा है और सब सेक्शन 1 में ही प्रोसीजर लिखा है कि वो क्या करेगा। सब सेक्शन 1 में लिखा है जब अरेस्ट कर लिया तो वो साथ ही पुलिस वाले के हैंड ओवर कर देगा अगर कोई मौजूद है, नहीं तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएगा और उसमें जो पुलिस स्टेशन है उसमें जो भी मुतल्लिका ऑफिसर होगा, ड्यूटी ऑफिसर, उसके हैंड ओवर कर देगा। अब जब उसके हैंड ओवर कर दिया तो सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि वो पुलिस वाला क्या करेगा। उसमें लिखा है कि वो पुलिस वाला अगर वो देखता है कि ये एक ऐसा ऑफेंस इसने कमिट किया है जिसमें विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट इसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो उसको री अरेस्ट कर लेगा। अब नंबर 3 सेक्शन में ये लिखा है सब सेक्शन 3 में कि अगर वो ये समझे कि नहीं इसने तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, ये जो ऑफेंस इसने कमिट किया ये नॉन कॉग्निजेबल है, अब नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं हो सकता, तो वो उसको क्या करेगा, उसका नाम एड्रेस लिखेगा। नाम एड्रेस लिखने के बाद अगर वो समझता है कि इसने नाम नहीं बता रहा, वो नाम एड्रेस सही बता रहा नहीं है, उसने गलत बता दिया है, तो वो उसको उस वक्त तक वो उसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 57 सीआरपीसी के तहत उसको डील करेगा। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो और पुलिस वाले उस शख्स का नाम एड्रेस वगैरह वो लिखेंगे, उससे श्योरिटी लेंगे, चाहे वो वो जो बॉन्ड है उससे लेंगे, वो विद श्योरिटी हो या विदाउट श्योरिटी हो। वो इसलिए लिया जाता है कि कभी ज़रूरत पड़े तो मजिस्ट्रेट के सामने आप उसको पाबंद किया जाता है कि वो पेश होगा। मगर अगर वो ये समझे कि वो नाम और एड्रेस तो दे रहा ही नहीं है, वो दे रहा है तो गलत दे रहा है, तो वो उसको उस वक्त तक सेक्शन 57 के मुताबिक डिटेन कर सकते हैं जब तक उनको एक्चुअल नाम और एड्रेस पता ना चल जाए। अब सवाल ये पैदा होता है क्या 24 घंटे से ज़्यादा वो डिटेन कर सकते हैं? नहीं, विदाउट द परमिशन ऑफ द जो एरिया मजिस्ट्रेट है वो 24 घंटे से ज़्यादा उसको डिटेन नहीं कर सकते। उसके लिए वो लेकर आएंगे, उसको मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, वहाँ से फ़िज़िकल रिमांड लेंगे और वो फ़िज़िकल जो रिमांड है वो 167 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट अगर ज़रूरी समझे तो वो दे देता है। और ये 61 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी पुलिस वाला जो है किसी शख्स को डिटेन नहीं कर सकता, अनऑथराइज्ड डिटेन नहीं कर सकता। उसको एरिया मजिस्ट्रेट से उस मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन है उसके पास उसको पेश करना होगा और वहाँ से फिज़िकल रिमांड लेना होगा। सो व्यूअर्स, और यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो देखता है कि इसने कोई ऑफेंस ही नहीं कमिट किया, तो फिर उसको वो फिल 4 छोड़ देगा। सो व्यूअर्स, यहाँ तक ये जो हमारा लेक्चर है कि क्या प्राइवेट पर्सन किसी शख्स को अरेस्ट कर सकता है, इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश की। जो नॉलेज मेरे पास था वो शेयर करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर में कोई कमी रह गई हो तो मुझे उससे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आगाह करें ताकि मैं अपनी भी रेक्टिफिकेशन करेक्शन कर सकूं, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और जो नए चैनल पर आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने से डेली बेसिस पे जो मेरी नई वीडियोस हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी
में जिन ऑफेंसेस के हवाले से, या जिन मैटर्स के हवाले से, या जो मामलात हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उस हवाले से मेरी वीडियोस आती रहेंगी, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी और आप उससे इस्तिफ़ादा उठा सकेंगे। आपकी आरा का हमेशा मुंतज़र रहूँगा। थैंक यू सो मच।